वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। रिसर्च रिपोर्ट नॉर्मली प्रिपेयर की जाती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर या कंपनी लेवल पे। और उस मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी तरक्की नहीं कर रही, प्रोग्रेस नहीं कर रही, उसमें यानी कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और लॉस में जा रही है, तो उसकी वजह क्या है, उस पर रिसर्च प्रिपेयर की जाती है और वो पूरी फैक्ट पे मबनी होती है वो रिसर्च जो है। इसकी डेफिनेशन है, रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ पब्लिकेशन दैट रिपोर्ट्स ऑन द फाइंडिंग ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट और अल्टरनेटिवली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और अबाउट अ सब्जेक्ट। तो टोटली रिसर्च रिपोर्ट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होती है आपकी अबाउट अ सब्जेक्ट। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, उस पर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। तो रिसर्च रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मैनी सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि इंडस्ट्री या एजुकेशन या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती हैं, प्रिपेयर की जाती हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स आर ऑल्सो इशूड बाय गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनेस्को या फिर WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड सिविल सोसाइटीज़ या फिर ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हुई, एंड मैनी अदर्स ऑफन प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च रिपोर्ट्स इन द पब्लिक इंटरेस्ट। एकेडमिक सोशोलॉजिस्ट कंडक्ट रिसर्च रिपोर्ट टू डिस्कवर फैक्ट्स। जो एकेडमिक सोशोलॉजिस्ट हैं वो डिस्कवर फैक्ट्स के लिए या ट्रूथ के लिए एक्सप्लेनेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड। तो जो सोशल वर्ल्ड है उससे रिलेटेड अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। दे राइट रिसर्च रिपोर्ट्स टू कन्वे दियर्स एंड अदर्स रिसर्च फाइंडिंग्स। द पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड यूज़फुल इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो यूज़फुल और फैक्ट पे हम अपनी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना असल मकसद रिसर्च रिपोर्ट का ये होता है। डिफरेंस बिटवीन रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर। अब इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? एक रिसर्च पेपर है, एक रिसर्च रिपोर्ट है। द टर्म रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। तो दोनों टर्म्स को रिसर्च रिपोर्ट कहें या रिसर्च पेपर कहें, इंटरचेंजेबली है ये। जैसे इसी तरह से रिसर्च आर्टिकल है, तो रिसर्च आर्टिकल रिसर्च पेपर तो ये हुआ कि पेपर को आप जो है वो प्रेजेंट करते हैं और रिसर्च आर्टिकल को आप पब्लिश करते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट और रिसर्च पेपर जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। इन अ नटशेल, द स्टूडेंट्स राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट डज सम रिसर्च एंड चर्न्स आउट फैक्ट्स। रिपोर्ट्स में कुछ स्टूडेंट थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और कुछ फैक्ट्स को तलाश करते हैं, वाइल द स्टूडेंट राइटिंग द रिसर्च पेपर एनालाइज अ टॉपिक एंड फॉर्म्स एन ओपिनियन। और रिसर्च पेपर में स्टूडेंट्स एनालाइज करते हैं किसी टॉपिक को और अपनी ओपिनियन फॉर्म करते हैं। सेक्शंस ऑफ अ रिसर्च रिपोर्ट। अब उसके सेक्शन क्या है? टाइटल पेज है, टाइटल ऑफ रिपोर्ट है, स्टूडेंट्स नेम है, स्टूडेंट्स नंबर, कोर्स, सब्जेक्ट और ड्यू डेट आ जाती है। फिर प्रिपेयरिंग है एक चीज़ इसमें रिसर्च रिपोर्टिंग में, आइडेंटिफाई द पर्पस, द एम्स ऑफ द रिसर्च या रिसर्च क्वेश्चंस। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं उसके आप उस आइडेंटिफाई करें पर्पस अपनी रिसर्च का, उसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। रिसर्च क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई दी ऑडियंस, ऑडियंस कौन है आपकी, ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चरर है, सुपरवाइज़र है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, स्टाफ, या दी अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड और इंक्लूडेड विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज ऑफ द ऑडियंस। तो रिसर्च रिपोर्ट आपकी टोटली बेस करेगी आपकी ऑडियंस के मुताबिक के लेक्चरर्स हैं या जो हमने ऊपर पढ़ा। कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च टास्क। तो दो तरह के आप रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग जब आप कर रहे हैं तो दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक तो रीडिंग है, थ्योरी एंड अदर रिसर्च हुई कि टोटल बेस करती है आपकी थ्योरी, और दूसरी रिसर्च आपने पढ़ी उसकी बेस के ऊपर आपने, या फिर आप खुद रिसर्च करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डेटा कलेक्शन है, क्वेश्चनियर है, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें प्लानिंग। बिफोर राइटिंग द रिपोर्ट प्रिपेयर अ डिटेल प्लान इन आउटलाइन फॉर्म। आउटलाइन फॉर्म में आप जो है वो पूरा प्लान प्रिपेयर कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। अब जैसे मिसाल के तौर पे लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये प्रिपेयरिंग से पहले है ये कि लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपकी होनी चाहिए कि इंफॉर्मेशन इन अ रिपोर्ट मस्ट बी ऑर्गेनाइज लॉजिकली, कि लॉजिकली इंफॉर्मेशन आपकी जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। कम्युनिकेट द मेन आइडियाज़ फॉलोड बाय द सपोर्टिंग डिटेल्स एंड एग्जांपल्स, और सपोर्टिंग डिटेल्स और एग्जांपल्स के साथ लॉजिकली आपने कम्युनिकेट करना है आइडियाज़ को। स्टार्ट विद मोर इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन एंड मूव ऑन टू द लीस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन से लीस्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ इम्पोर्टेंट की तरफ आप जाते हैं। फिर हेडिंग्स आ जाती हैं। यूज़ हेडिंग्स एंड सूटेबल सब हेडिंग्स टू क्लियरली शो द डिफरेंट सेक्शंस। आपने डिफरेंट सेक्शंस दायरे क्लियरली शो करने, तो हेडिंग्स और उसके बाद सब हेडिंग सूटेबल आपकी आएंगी। इन लॉन्गर रिपोर्ट्स द सेक्शन शुड बी नंबर्ड। राइटिंग द रिपोर्ट, अब जब आप लिख रहे हैं तो आपने लिखने से पहले उसको ड्राफ्ट करना है, फिर रीड्राफ्ट करना है, फिर जाके फाइनल आपने रिपोर्ट लिखनी होती है। तो ड्राफ्ट का मतलब अभी आप रफली लिख रहे हैं। ड्राफ्ट द रिपोर्ट फ्रॉम योर डिटेल प्लान। डू नॉट वरी टू मच अबाउट द फाइनल फॉर्म एंड लैंग्वेज, कि उसकी फाइनल फॉर्म लैंग्वेज क्या होगी, बट रादर ऑन प्रेजेंटिंग द आइडिया कोहेरेंटली एंड लॉजिकली। जो हमने पीछे पढ़ा, तो आपके आइडियाज़ जो है आपको ये देखना है कि कोहेरेंटली और लॉजिकली आपके आइडियाज़ कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ में। फिर रीड्राफ्ट एंड एडिट है, क्योंकि कई बार उसको ड्राफ्ट और रीड्राफ्ट करना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है आपको। चेक द सेक्शन कंटेंट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एंड यूज सूटेबल हेडिंग्स, और फिर सूटेबल हेडिंग्स आपने उस रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बनानी होती हैं। चेक आइडियाज़ फ्लो इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड रिमूव एनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। फिर आप ये देखते हैं कि आइडियाज़ जो लॉजिकल ऑर्डर में है और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आप रिमूव कर देते हैं। राइट इन एन एकेडमिक स्टाइल एंड टोन, जो आपका स्टाइल एंड टोन है वो एकेडमिक होना चाहिए। यूज़ अ फॉर्मल ऑब्जेक्टिव स्टाइल। फिर जनरली अवॉइड पर्सनल प्रोनाउंस, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन भी आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये डिपेंड करता है, कहीं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आई ऑब्जर्व इसमें लिखा है। फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। शोज़ द सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट है, वो टेबल ऑफ कंटेंट सेक्शन बताएगा आपके रिपोर्ट के। समरी और एब्स्ट्रैक्ट बताएगा कि उसमें मेंशन होगा। गिव्स अ समरी ऑफ द होल रिपोर्ट है। आउटलाइंस, पर्पस, रिसर्च मेथड्स, फाइंडिंग्स, मेन कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन मेनली पास्ट टेंस में लिखे होते हैं। इंट्रोडक्शन, अब आप इंट्रोडक्शन देखें। आउटलाइंस कॉन्टेक्स्ट, तो वो आउटलाइन करता है कॉन्टेक्स्ट को, बैकग्राउंड एंड पर्पस को। डिफाइंस टर्म्स एंड सेट्स लिमिट्स ऑफ द रिसर्च, और वो टर्म्स बताता है आपकी रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड और लिमिट करता है आपकी रिसर्च को। द रीडर ऑडियंस कैन ईजिली आइडेंटिफाई व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, विच, ये WH क्वेश्चंस को आपके कवर करता है। इंट्रोडक्शन मेनली यूजेस पास्ट टेंस, और नॉर्मली पास्ट टेंस में लिखा जाता है। उसके बाद आ जाती है मेथडोलॉजी। एक्सप्लेन हाउ रिसर्च वाज डन एंड आउटलाइंस हाउ द डेटा वाज कलेक्टेड, कि किस तरह से मेथडोलॉजी एक्सप्लेन करता है कि रिसर्च की गई तो किस तरह से की गई, आउटलाइंस वगैरह के बारे में आपके, और डेटा कलेक्शन किस तरह हुआ, प्रोसीजर्स क्या था, बाय विच रिसर्चर्स गो अबाउट देयर वर्क ऑफ डिस्क्राइबिंग, एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग फिनोमिना, कि उस सच को, उस हकीकत तक पहुंचने में किस तरह से क्या मेथड था, क्या मेथडोलॉजी थी। फिर रिजल्ट्स या फिर आप फाइंडिंग्स के लें, जो हेडिंग आपकी है मे बी कंबाइन, एक साथ हो सकते हैं उसमें। वो प्रेजेंट्स करता है फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च, कि आपकी जो रिसर्च में जो फाइंडिंग पाई गई उसको रिजल्ट बताएगा। फैक्ट्स ओनली, हकीकत तो मबनी होती है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होती उसमें। यूजेस ग्राफिक फॉर्म्स, अब ग्राफिक फॉर्म में टेबल हो सकती है, ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, बाय चार्ट हो सकता है, ग्राफ। तो ये तमाम चीज़ों में परसेंटेज में उनको फाइंडिंग्स को, रिजल्ट्स को आप बता सकते हैं इसमें। फिर डिस्कशन है। डिस्कशन प्रेजेंट्स एंड इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट्स, ये इंटरप्रिटेशन करता है या इवेल्युएशन करता है, जजमेंट करता है आपके रिजल्ट की। एनालिसिस, रिजल्ट आपके रिजल्ट को एनालिस करता है, एनालाइज करता है। ड्रॉज टुगेदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइंडिंग्स और फाइंडिंग्स ऑफ अदर स्टडीज़ एंड रेफर टू द लिटरेचर, और लिटरेचर को रेफर करता है बैक। कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन है वो ब्रीफली स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज फाउंड,
कि जो कुछ पाया गया आपकी रिसर्च रिपोर्ट में, जो फाइंडिंग्स, जो रिज़ल्ट था उसका, उसको ब्रीफली स्टेटमेंट होती है उसकी। फिर रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, सजेस्ट सूटेबल चेंजेस, सॉल्यूशंस आ जाते हैं, अपेंडिक्स आ जाती हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो अटैच होती है उसमें, सर्वे है, क्वेश्चनियर है, ग्लॉसरी है, वगैरह वगैरह। और रेफरेंसेस की लिस्ट आ जाती है, ऑल रेफरेंसेस यूज्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।